हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस एंड आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों देखो, देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 13 विच इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ओके, तो यहाँ पर बात आती है सॉलिड शेप्स की। तो सॉलिड का मतलब अंबुजा सीमेंट, ठीक है। तो वही हमारी उसी तरीके से सॉलिड हमारी शेप्स होंगी और यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये भी बच्चों हमारा सिमेट्री की ही तरह चैप्टर है, तो यहाँ पर भी अगर आप ड्यूरिंग द क्लास ही फोकस कर लेंगे तो आपको बार बार इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ से टाइम इन्वेस्ट कर कर आप अपने डिफिकल्ट चैप्टर पे उन टाइम को पुट ऑन कर सकते हो और वहां पर और भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को तो टाइम लगता है ना गेन करने में, चीजों को समझने में, ग्रास्प करने में। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी आर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो विजुअल सॉलिड शेप्स का मतलब ही क्या होता है बच्चों? अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना इन सारी शेप्स को, यहाँ पर आपको उनकी डायमेंशंस दिख रही हैं, राइट। डायमेंशंस तो मैम 2D शेप्स में भी दिखती हैं, राइट, प्लेन फिगर्स में भी दिखती हैं। बट वहां पर आपको काइंड ऑफ हमारे पास टोटल 3 चीजें हैं जो हमें एक 3D शेप में, एक सॉलिड शेप में देखनी होती है। द थ्री पर्टिकुलर कीज आर फेसेस, वर्टिस एंड एजेस। जब हम सॉलिड शेप की बात करते हैं तो वी आर कैपेबल टू सी द एजेस ऑल्सो। फेस तो हमें 2D में भी दिख रहा था, कॉर्नर्स, वर्टेक्स तो हमें 2D में भी दिख रहे थे, बट दिस वर्टेक्स, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, या ये और ये वाला जो पार्ट है, ये हमें सिर्फ सॉलिड शेप्स में दिखता है। पिक्चर्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो, क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड राइट देयर नेम्स एंड फिल देयर नेम्स इन द टेबल। तो यहाँ पर इन सबको हमें देखना है। अब देखो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड हमारा, सॉरी क्यूब, तो ये हमारा है क्यूब। तो हम इस आइस को किस कैटेगरी में लिखेंगे? क्यूब की कैटेगरी में ना। अगेन इज देयर एज अ रूबिक्स क्यूब, जो कि हमारा क्यूब की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। बट यहाँ पर अब जो ये हमारा ड्राम कह लें, इसे क्या कहेंगे हम, एक बिग बॉक्स है जो कि हमारे सिलेंडर शेप में इंक्लूड होगा। दिस सिलेंडर, ये तो नाम ही सिलेंडर है, तो ये तो सिलेंडर शेप में ही इंक्लूड होगा। ये हमारी कैप है जो कि कोन शेप में। मैच बॉक्स इज अगेन क्यूबॉइड एंड दिस कैंडल इज ऑल्सो इंक्लूड इन दी सिलेंडर शेप। तो मैम यहाँ पर कुछ भी स्फेयर नहीं है, स्फेयर हमारी ये बॉल है। ओके, तो हमने ये देखा। अब यहाँ पर जिसकी बात हमने करी थी, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। डू यू हैव रिमेंबर द फेसेस, वर्टिसेस, एजेस ऑफ सॉलिड शेप्स दैट यू स्टडीड अर्लियर? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। हियर यू कैन सी देम इन द फ्रंट ऑफ अ क्यूब। तो ये जो कॉर्नर्स हैं ये हमारे होते हैं वर्टेक्स। यहाँ पर जो ये हमारी लाइंस होती हैं स्ट्रेट, जो हमें पीछे के बैकग्राउंड का एक इमेजिनरी, एक विजुअलाइजिंग वो व्यू देती है, वो हमारे एज हैं। और यहाँ पर ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा फेस है। फेस हमारा ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर दी फेस। द 8 corners of the cube are its vertex. The 12 line segments that form the skeleton of the cube are its edges, and 6 flat squares that are skin of the cube and its faces. ठीक है, तो हमारे हमने इसके साथ साथ क्या समझा, 8 हमारे वर्टेक्स हैं, 12 हमारे लाइन सेगमेंट्स यानी कि एजेस हैं, और 6 हमारे फेसेस हैं इन अ क्यूब। ओके, तो आप इसको समझने के लिए क्या करोगे ना बच्चों, एक बॉक्स ले लेना विच इन शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, और फिर आप उन्हें फील करते हुए, तो विजुअलाइज करने के साथ साथ आपके पास एक रियल बॉक्स भी होगा, तो सब कुछ आपको साथ के साथ ही समझ में आ जाएगा। ज्यादा विजुअलाइज करने में आपको अपनी वो मेहनत पुट ऑन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि देखो ये हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा क्यूब है, तो आप बताइए कितने फेस, कितने वर्टिसेस, क्या क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ये काउंट करना है कि हमारा एक ट्राइंगल है, ये सॉरी प्रिज्म है, पिरामिड, तो यहाँ पर कितने होंगे। तो ये आपका वर्क है, यू हैव टू कंप्लीट इट। नेट्स ऑफ building 3D shape. We now visualize 3D shapes on 2D surface that on a plane figure. This can be done by drawing the nets of the various 3D figures. अब हमने क्या किया है कि हम एक 2D surface पे एक 3D shape draw कर रहे हैं। तो यहाँ इसके लिए टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने ना इस कार्डबोर्ड को क्या किया है कि एक हमें कार्डबोर्ड लेना है, उसे हमने इस तरीके से डिवाइड कर देना, और इस डिवाइड करने के बाद इसे असेंबल करना है। तो एंड ऑफ द मोमेंट हमारा फिगर 3, आपने ना वो बॉक्सेस देखे होंगे, एक 2D फिगर आता है, उन्हें फोल्ड्स करते हैं, और जहां जहां अटैच करने के लिए बोला होता है, अगर हम उन्हें अटैच करते हैं तो एक क्यूबॉइड या फिर क्यूब जैसा हमारा एक बॉक्स ड्रॉ होता है। तो हम कर क्या रहे हैं, 2D फिगर को, जो 2D था हमारा, उसे हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ देखिए इसी तरीके का वो बॉक्स होता है फोल्डिंग के लिए। आपने अगर कभी अपने घर में देखा हो मिठाई वगैरह के, तो उसी उसी तरीके के बॉक्स में वो सब चीजें आती हैं। अब आता है 3 नेट्स फॉर ईच शेप्स आर गिवन हियर, मैच द नेट इट्स 3D। तो देखो ये बॉक्स है,
ठीक है, और यहाँ पर इसके 3 दे रखे हैं हमें शेप्स, तो इसका क्या काइंड ऑफ होगा, तो देखो अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यहाँ ये तो हमारा हो नहीं सकता, ये हमें थोड़ा लग रहा है थर्ड के टाइप का, ये आपको खुद चेकआउट करना है और फिर इसमें सिलेक्ट करना है। अब देखो ये सिलेंड्रिकल के लिए दिया हुआ है कि सिलेंड्रिकल में हम कैसे मैच करेंगे। अगर आपको यहाँ पर देखो सिलेंड्रिकल को कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि ये आपके सामने शेप है, तो देखो अगर आप इस वाली शेप को ऐसे फोल्ड कर दोगे और फिर इन्हें ऐसे और ऐसे नीचे से फ्लिप कर दोगे तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 हो सकता है, बट आंसर आपको फाइंड आउट करना है, मुझे नहीं पता इसका आंसर, ठीक है। अ डाइस इज अ क्यूबॉइड क्यूब विद डॉट्स ऑन ईच फेस, द ऑपोजिट face of a dice always have a total 7 dots on them. Here are 2 nets to make dice. Insert the suitable numbers of dots in a blank. अब देखो क्या कहा गया है कि जो एक डाइस होता है वो हमारा एक क्यूब है, डॉट्स होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, विद डॉट्स ऑन ईच फेस, द अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन, जो उसके अपोजिट होगा ना उसके पास हमेशा टोटल ऑफ 7 होंगे। तो देखो 6 है, 6 के अपोजिट क्या है 5 प्लस 2, तो 7 हो गए। अब यहाँ पर इसके अपोजिट जो होगा उसके क्या होंगे, यानी कि हम यहाँ पे 4 and 3 भी कर सकते हैं, और जब 4 and 3 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, सॉल्व ये आपको ही करना है। सम नेट्स आर गिवन बिलो, ट्रेस देम एंड पेस्ट देम ऑन अ थिक पेपर, ट्राई टू मेक 3D शेप्स बाय सुटेबली फोल्डिंग देम एंड ग्लूइंग टुगेदर, मैच द नेट विद 3D शेप। तो देखो हमें नेट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि किसका क्या बनेगा। तो देखो बच्चों ये तो देखते ही मुझे लग रहा है पता चल रहा है, पर ये आपको देखना है कि किसका क्या होगा, आपको शेप से ही पता चल जाएगा। जैसे कि ये दिया हुआ है, ये तो हमने करा भी है, ये हमारा क्यूब है। देखो पिरामिड के लिए क्या दिया हुआ है, तो ये खुद आपको चेक करना है। अब आता है ड्रॉइंग सॉलिड्स ऑन फ्लैट सरफेस। अब हम फ्लैट सरफेस पे ड्रॉइंग बनाएंगे फॉर अ 3D शेप। तो बच्चों ये वाली ट्रिक तो सबको पता होगा कि पहले एक बॉक्स बनाना है, फिर उसके अंदर दूसरा बॉक्स बनाना है और फिर उन्हें ज्वाइंट कर देना है। तो देखो अभी मैंने प्लेन फिगर पर विद द हेल्प ऑफ 2D शेप्स मैंने एक 3D शेप बना दी, तो वही हमें यहाँ पर समझाया गया। और इसको क्या कहते हैं, इसे ऑब्लिक स्केच कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पेपर होता है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट बॉक्सेस बने होते हैं, और उन बॉक्सेस को हम टच करते हैं। तो एक बॉक्स हमने ऑलरेडी बनाया, एक स्क्वायर बनाया, और एक लाइन को छोड़कर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूसरा बॉक्स और फिर उन्हें अटैच कर दिया। तो देखो इस तरीके से आपका ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब इसे क्या कहते हैं, इसे ऑब्लिक स्केच कहते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारा आइसोमेट्रिक स्केच। आइसोमेट्रिक स्केच में क्या होता है कि हमारे डॉटेड पैटर्न्स होते हैं, पहले वाले में स्क्वायर थे, इसमें डॉटेड पैटर्न्स होंगे, और डॉटेड पैटर्न्स को हम एक दूसरे से ज्वाइंट करते हुए, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए फिर हम अपना 3D शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इसके स्टेप्स देख लेते हैं। टू ड्रॉ स्केचेस in which measure also agree with those of the given solids, we can use isometric dot sheets. In such a sheet the paper is divided into small equilateral triangles. इस वाले में equilateral triangle में divided होते हैं, made up of dots or lines. Let us attempt to draw. अब यहाँ पे क्या है, draw a rectangle to show the front face. तो हमने front face को दिखाते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। तो पहला स्टेप हमने कवर कर लिया। दूसरा, ड्रॉ 4 पैरेलल सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 3 यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 कॉमर्स ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो 4 कॉमर्स कौन सा है, देखो 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है हमारा ये। अब यहां से हमें 3 लाइन का ड्रॉ करना था, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि अब देखो 1 2 3 हुआ। अब कितने ड्रॉ करने हैं ऐसे, हमें ऐसे ड्रॉ 4 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें करना है कनेक्ट द मैचिंग कॉर्नर्स विद द एप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट। फिर उन सबको देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो कुछ ऐसा ही हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा, और फाइनली दिस इज एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, अब यहाँ पर हमें ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि here is an oblique sketch of cuboid, draw an isometric sketch that matches this drawing। एक हमें oblique sketch ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें एक आइसोमेट्रिक यानी कि डॉटेड पैटर्न पे बनाना है। तो ये तो बहुत इजी है, हम यहाँ पर बना देंगे। अब देखो बच्चे, तो ड्राइंग वाला पार्ट हो गया। मैथ्स में बहुत दिनों से कैलकुलेशन कर रहे थे, अब यहाँ पर जितनी आपकी क्रिएटिविटी है सब दिखा दो।
और पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर डालो, क्योंकि ड्राइंग के सिवा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बट डॉटेड्स को कनेक्ट करना है, अपनी ड्राइंग कंप्लीट करनी है और इसी तरीके से आप सॉलिड शेप्स को विजुअलाइज कर लोगे। अब द 3 क्यूब्स ईच with 2 centimeter edge are placed side by side to form a cuboid. Draw an oblique. ये आप कर ही सकते हो। Give an oblique sketch and isometric sketch for each of the following. बहुत easy है, ये भी आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब हमें इन्हें विजुअलाइज कैसे करना है। Sometimes when we look at combined shapes, some of them may be hidden for our view. ऐसा हमें लगता है कि वो होंगी, बट वो कहीं ना कहीं हमारी नजरों से छुप जाती हैं, हाइड हो जाती हैं। Here are some activities to help us visualize solid shapes and how they look. Take some cubes and arrange them as shown below. तो हमने यहाँ पे कुछ क्यूब्स लिए और उन्हें देखो पहले प्लस के साइन में किया हुआ है, फिर थोड़ा सा फर्स्ट 3 2 एंड फर्स्ट को वर्टिकल में किया हुआ है, ठीक है। If 2 cubes of dimension this are placed side by side. दो हमने क्यूब्स लिए हैं जो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, और उन्हें प्लेस कर दिया। तो व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड बी। तो देखो 4 2 एंड 2, तो यहाँ पर हमारा ब्रेथ कितनी हुई 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हुई 2 सेंटीमीटर, और एज यू कैन, और देखो यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो हमारी कन्वर्ट हो गई 4 सेंटीमीटर पे, क्योंकि ये तो बढ़ गई ना। तो लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ देन हाइट इज 2 सेंटीमीटर। और एक और चेंज आ रहा है कि देखो शेप में भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट हुआ है। 2 डाइज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड शोन। कैन यू से दैट द टोटल वुड बी द ऑन द फेसेस अपोजिट टू देम 5 + 6। देखो ये 5 है, 6 है, 4 + 3, तो आप इनका प्लस कर बता सकते हो। अब यहाँ पर आता है viewing different sections of a solid. Now let us see how an object which is in a 3D can be viewed in a different way. One way to view an object is by cutting और स्लाइसिंग द ऑब्जेक्ट। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये ब्रेड की जो स्लाइसेस है अगर हम इन्हें काटेंगे तो हम इनका एक हर एक अलग एंगल से इनका व्यू कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग गेम है, तो यहाँ पे तो देखो गेम ही है, नाम ही गेम में आ गया। मुझे तो लग रहा है इस चैप्टर में कुछ पढ़ना नहीं है, इस चैप्टर में तो ड्राइंग करनी है, गेम खेलनी है, और मैथ्स का ये चैप्टर हो भी जाएगा, जो कि होने ही वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे डिफरेंट व्यू से देख सकते हो। अब आता है अनदर वे इज अ शेडो प्ले। अब हम यहाँ पर एक शेडो प्ले करेंगे, वो कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। Shadows are good way to illustrate how 3-dimensional objects can be viewed into 2 dimensions. It can be form of entertainment using solid articulated figure in front of an illuminated background to create the illusions of moving images. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे हमने अपने टॉर्च की हेल्प से उसे लाइट प्रोवाइड की गई। तो देखो जो शेडो बनेगी वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर keep a torch lighting right in front of a cone. The solid is 3-dimensional. If it's instead of a cone, we can place a cube in the above game. तो देखो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से। Here is another fun experiment that we might have tried already. Place a in the open when the sun at the noon time is just right above it's shown in the figure and below. Will it be during same? अब यहाँ पर हमें बताना है कि कैसा होगा, बड़ी होगी। तो study the shadow in relation to the opposite to the position of the sun and the time of observation. तो हमने ये देखा कि कितना हमें इस एक्टिविटी से समझ में आया। तो इसका एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड विद डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, स्टडी देयर इफेक्ट्स ऑन द शेप्स एंड साइजेस ऑफ द हमने यहाँ पर जनरली ये देखा है कि जब हम ये चीजें कर रहे हैं तो वी विल नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, हमें सोर्स का लाइट तो चाहिए, एंड फ्यू सॉलिड शेप्स फॉर दिस एक्टिविटी. If we have an overhead projector, place the solid under the lamp to do is कि मजेदार कैसे हम मैथ्स को गेम के थ्रू चीजों को समझ सकते हैं और फिर फर्दर उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं. अब हम पहुंच गए हैं अपनी एक्सरसाइज पर. क्या कहा गया है हमसे? A bulb kept lighting just right above the following solids. Name the shapes of the shadows obtained in each case. Attempt to give a rough sketch of the shadow. Try to experiment first and then answer these questions. तो बच्चे यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि इस बॉल को, आपके पास कोई ना कोई प्ले बॉल होगी, उसे लो और जाके उसे लैंप के नीचे रखो और देखो कि किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है और फिर जाके वो कर दो. अब तक हमने क्या करा था? अब तक मैथ्स में हमारे पास पेन था, पेपर था और हम बार बार वहीं पर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे. अब थोड़ा सा साइंस इंक्लूड हुआ है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इंक्लूड हुआ है, तो उस एक्सपेरिमेंट के मजे लेंगे और जो भी उसके आंसर्स होंगे वो राइट डाउन कर देंगे. तो ये तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैम आप हमें समझाओगे, मैम ये तो हम ऑलरेडी कर देंगे क्योंकि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चे सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हैं, आप इन्हें सॉल्व करेंगे. अब देखो यहाँ कहा क्या कहा गया है. Here are the shadows of 3D objects when sent under the lamp of an overhead projector. Identify the solid that matches each.
तो देखो सर्कल किसका होगा, सर्कल स्फेयर का हो सकता है, सिलेंडर का अपर पार्ट, सिलेंडर का तो नहीं होगा, स्फेयर का हो सकता है, स्क्वायर किसका होगा, क्यूब का, एंड ट्राइंगल पिरामिड का होगा, प्रिज्म का हो सकता है, रेक्टेंगल किसका होगा, क्यूबॉइड का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेन फिगर, क्यूब, स्क्वायर, स्फेयर, सिलेंडर, तो हम सबको ही पता है स्क्वायर इज द प्लेन फिगर। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस करते चलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, अ क्यूब हैज डैश फेसेस, 6 फेसेस, तो ये हमने देखा है, ये हमने पढ़ा है, और इन्हीं की तरह अगर हम इन सबको कर लेंगे अच्छी तरीके से तो हमारा चैप्टर हमें समझ में भी आ जाएगा, हमें मजा भी आएगा। और वो जो ट्रेडिशन मेथड था अभी तक जो हम न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व कर रहे थे, सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न कर रहे थे, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जब भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करो ना, तो जो इन्होंने कहा हुआ है कि लाइट के नीचे रखो, ये करो, तो ये करना, इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा मूड लाइट होगा और आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और अब हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया है। अब आज बस बाय बाय, हैव अ गुड डे।